आपको भी अगर इस तरह के क्वेश्चन, जी हाँ, सिंप्लीफिकेशन के इस तरह के क्वेश्चन जहां आपको ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड या सिंप्लीफाई करना हो, अगर इस तरह के क्वेश्चन में आपको भी होता है दिक्कत, तो ये क्लास आपके लिए है। जी हाँ, वेलकम अगेन टू एजुपीडिया। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं इस तरह के क्वेश्चन में ऐड कैसे करते हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला ऐड करना है आपको सबसे पहले। तो आइए देखते हैं। यहां देखिए, बहुत ही सिंपल है, आपको ऐसा लिख देना है 3√2 + 7√3 में आपको करना है ऐड। क्या ऐड करना है भाई? तो √2 - 5√3, ऐसे हमें इन्हें ऐड का साइन हमने बीच में लगा दिया क्योंकि हमें ऐड करना था। ठीक है, अब इसके बाद ब्रैकेट को तोड़ेंगे। जी हाँ, है ना, ब्रैकेट को हटा देंगे। ठीक है, अगर माइनस करना होगा तो भी ब्रैकेट हटा देंगे, प्लस करना होगा तो भी ब्रैकेट को हटा देंगे। ठीक है, माइनस करने वक्त याद रखिएगा साइन का कि माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर प्लस है तो ज्यादा कुछ आपको इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए, इसे हमने लिख दिया 3√2 + 7√3, है ना। ये प्लस 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 वैसे ही सेम टू सेम प्लस का √2 और ये प्लस माइनस माइनस सेम टू सेम 5√3 आ जाएगा। लेकिन याद रहे, अगर ये माइनस होता तो आपको साइन, थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना पड़ता। ठीक है, चलिए अब यहां से जो √2 वाले एक, ये देखिए, जो भी एक जैसे रूट वाले होंगे ना उनको एक पास कर लेना है। 3√2 और ये प्लस का √2, फिर यहां 7√3 और ये माइनस का 5√3, ऐसे एक पास हो गए रूट वाले, है ना। इतना सिंपली आपको कर लेना है। अब आपके पास ये देखिए √2 है, इसका मतलब 1√2 है, आगे में 1 लगा हुआ है ना, समझ रही बात ना। तो ये देखिए, अगर ऐसा हम बोले ये 3√2 है और ये 1√2 है, जैसे कि मैं कहूं आपके पास 3 पेन है और 1 पेन है, तो टोटल कितने पेन? 4 पेन हुआ ना। तो वैसे ही ये देखिए 3√2 है, √2 कितनी बार है? 3 बार है, और √2 कितनी बार है? 1 बार है, यानी इसका मतलब टोटल कितना हो गया है? 4√2 हो गया। जी हाँ, प्लस ये देखिए 7√3 और -5√3। जी हाँ, 7√3 - 5√3, यानी कि √3 को मान लीजिए आपने पेन या पेंसिल, कुछ भी, √3 क्या है? पेंसिल। तो चलिए 7 पेंसिल - 5 पेंसिल, ऐसे समझेंगे, 7 पेंसिल - 5 पेंसिल, यानी कि 2 पेंसिल, है ना। तो यानी कि 2 ये पेंसिल, काम खत्म। इतना आसानी से आप ऐड कर पाएंगे। तो अब देखिए, अब आपको ये मल्टीप्लाई है ना, सेकंड क्वेश्चन मल्टीप्लाई का आ चुका है, इसे करना है मल्टीप्लाई। तो आपको बस वैसे ही कुछ करना नहीं है, 2√6 × 3√3 ऐसे बस लिख देना है और कुछ भी नहीं। ठीक है ना। और इसके बाद याद रहे कि जो बिना रूट वाले नंबर्स है ना, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो रूट वाले नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बस इतना सिंपली, है ना। तो आपको क्या करना है, ऐसे लिख देना है 2 × 3, ये देखिए 2 × 3, ये 2 और ये 3, बिना रूट वाले नंबर्स को एक साथ लिख दिया, इनटू √6 × √3, ये लीजिए, समझ आ रही बात ना, एक साथ लिख दिया। अब आपको जो ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट है और कट नहीं सकता, लेकिन इसे तो मैं और लिख सकता हूं, तोड़ सकता हूं ना, और तोड़ के 2 × 3 लिख सकता हूं, है ना। प्राइम फैक्टर इसका कर देना है, यानी कि 2 × 3 इसे मैं √2 × √3 × √3 ऐसे लिख सकता हूं। ये √3 ये वाला है, ठीक है ना। लेकिन इसे √6 को मैंने लिखा है √2 × √3, कोई दिक्कत है? नहीं है, 2 3 × 6 होता है ऐसे। इससे फायदा ये होगा, ये देखिए हमारे पास 2 3 × 6 इंटू 2 रूट में से एक बाहर आ जाता है ना। रूट के अंदर कोई नंबर होते हैं और सेम नंबर 2 हो तो एक बाहर आ जाता है, यानी कि इन दोनों के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1 3 बाहर लिख सकते हैं, इंटू √2, यानी कि हमारा आंसर हो गया 18√2, काम खत्म, है ना। चलिए, इन दोनों के बदले 1 बाहर आया बिना रूट वाला, है ना, और ये अकेला बच गया था, ये अकेला ऐसे ही रह गया, यानी 18√2 हमारा हो गया आंसर। इतना सिंपली बनेगा, समझ आ रही बात ना। तो देखिए, अगला आपके पास सिंप्लीफाई है। एक आपको देखने में टफ लग रहा होगा कि इतना बड़ा बड़ा नंबर है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है ना। ये देखिए, इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया, एक तो मेथड ये है कि कभी भी इस तरह के नंबर आए जो बड़े नंबर है, उससे हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके तोड़ देंगे, छोटे छोटे कर देंगे, समझ आ रही बात ना, छोटे छोटे कर देंगे। दूसरा मेथड है कि देखिए, इसे थोड़ा अगर ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, जब भी बड़े बड़े नंबर आए और ऊपर में भी कुछ हो तो शायद कुछ कटने वाला हो, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देंगे, या देखिए √72 है, यहां भी √72 है,
ये कुछ इंडिकेट कर रहा है ना। क्या रूट 72 के टेबल में 288 आता है? ये सोचिए तो जरा, 7 4 जा 28, हाँ जी बिल्कुल। ये देखिए, ये इसके टेबल में 4 टाइम्स में आता है, और इसे इसे क्या कहेंगे, ये 72 के टेबल में 9 टाइम्स में आता है। तो ये चीज ध्यान ले लेंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ ऐसी कॉमन बातें हैं, तो उसे फाइंड आउट करेंगे। अदरवाइज नहीं है तो फिर आपको सिंपली इस 72 को तोड़ देना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके नीचे भी तोड़ देना है। ऑब्वियसली ऊपर नीचे कुछ कटेगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन यहां अगर आसानी से चीजें बन रही हैं तो क्यों उतना कॉम्प्लिकेटेड करना, ठीक है। तो आइए हम क्या करने वाले हैं, रूट 72 जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, और नीचे में हम इसे 5 रूट 72 वैसे ही छोड़ देते हैं, प्लस यहां देखिए 3 इंटू, ऐसा लिख देते हैं हम 3 इंटू 4 इंटू 72, ये लीजिए 72 4 जा 288 होता है, तो मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। चलिए माइनस 2 इंटू, ये लीजिए ये 9 इंटू 72 होता है, तो मैंने ऐसा लिख दिया, है ना। ऐसा अगर पॉसिबल है कि ऊपर भी 72 और नीचे हर टर्म्स में 72 आ गया तो अच्छी बात है, इससे फायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये देखिए रूट 72 डिवाइड बाई हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखिए 5 रूट 72, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें इस रूट के अंदर 4 एक्स्ट्रा है, तो रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, रूट 4 की वैल्यू तो 2 होती है ना, उसे बाहर निकालो, यानी कि 3 इंटू 2 रूट 72। जी हाँ, रूट 72 रहने देंगे, 4 की वैल्यू 2 होती है, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, तो बाहर आ गया, समझ रही बात ना। फिर माइनस 2 इंटू 9 की वैल्यू, रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, इंटू रूट 72, ये लीजिए ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि रूट 72 यहां बचा, और नीचे में देखिए, नीचे में 5 रूट 72 प्लस 6 रूट 72 माइनस 6 रूट 72, या क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए कितना मजेदार चीज आ गया है, ये देखिए 6 रूट 72 प्लस का और 6 रूट 72 माइनस का, ऑब्वियसली ये दोनों खत्म, प्लस का 6 रूट 72 और माइनस का 6 रूट 72, ये तो बहुत अच्छी बात है, कैंसिल खत्म हो गया, जीरो हो गया। यानी हमारे पास नेक्स्ट टर्म में क्या बचा, हमारे पास बचा रूट 72 डिवाइड बाई 5 रूट 5 इंटू रूट 72, बस ये देखिए, ये देखिए है ना, रूट 72 डिवाइड बाई 5 इंटू रूट 72, क्योंकि ये तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया, ये तो जीरो हो गया, है ना। यहां देखिए ये रूट 72 और रूट 72 कट गया, यानी आंसर क्या आ गया 1/5। कितना सिंपली बन गया ये, है ना, कितना सिंपली 1/5। तो इस तरह से हम आसानी से सिंप्लीफाई कर पाएंगे। उम्मीद है ये वाला एक्सरसाइज आपको समझ आया। अगर आया, क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपकी क्लासेस पूरी सिलेबस का इसी तरह से वीडियो लाने वाला हूं, अपने दोस्तों तक शेयर करें और मुझे मेरा मोटिवेशन बनाए रखें। थैंक यू सो मच।